नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं अनुपम कुमार। हमारे खास कार्यक्रम खबरनामा में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की सुर्खियों की ओर। धनबाद में सड़क सुरक्षा और मतदान जागरूकता का अनूठा संगम, मानव श्रृंखला की दिखी अद्भुत पहल। हजारीबाग के केरेडारी में प्रतिमा विसर्जन के दौरान 2 गुटों में हिंसक झड़प, कई घायल। पंद्रहवें राष्ट्रीय मतदान दिवस पर विशेष पहल, न्यायाधीशों ने लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने का लिया संकल्प। साहिबगंज पुलिस की बड़ी कामयाबी, मारपीट कांड के 2 आरोपी गिरफ्तार। धनबाद में तेज रफ्तार का कहर, नशे में धुत कार सवार हुआ बेकाबू, बरवड्डा में एक साथ 2 कारों को में मारी टक्कर। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात हम धनबाद की करेंगे, जहां सड़क सुरक्षा माह और राष्ट्रीय मतदान दिवस के अवसर पर धनबाद में एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां सड़क सुरक्षा और लोकतांत्रिक भागीदारी दोनों संदेश एक साथ दिए गए। कार्यक्रम में सरकारी वाहन चालकों के बीच सुरक्षा चश्मों का वितरण किया गया, वहीं नए मतदाताओं को उनका ई-पिक सौंपा गया। इस मौके पर अधिकारियों ने वाहन चालकों को सुरक्षित ड्राइविंग, ट्रैफिक नियमों के पालन और दुर्घटनाओं से बचाव के उपायों की जानकारी दी। चश्मे वितरण के माध्यम से यह संदेश दिया गया कि स्पष्ट दृष्टि और सतर्कता सड़क सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है। वहीं राष्ट्रीय मतदाता दिवस के तहत नए मतदाताओं को पहचान पत्र देकर लोकतंत्र में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित किया गया। अधिकारियों ने कहा कि मतदान न केवल अधिकार है बल्कि जिम्मेदारी भी है, जिसे मजबूत लोकतंत्र की नींव पड़ती है। इस दौरान मानव श्रृंखला की अनोखी श्रृंखला भी देखने को मिली। क्या है उसके बारे में कुछ बताइए, क्या कुछ वितरण किया गया, कितने चश्मे? आज सरकारी वाहन के चालकों को हम लोग वितरण कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग को देखने में आ रहा था कि शाम में रिसेंटली एक हमारे पदाधिकारी की गाड़ी भी एक्सीडेंट हुई। हम लोग को यह आ रहा था कि सरकारी ड्राइवर्स भी कई बार ओवर कॉन्फिडेंस में गाड़ी चलाते हैं, पर उन्हें पता नहीं होता है कि उनका गाड़ी पावर है। हम लोग उसका जांच करा के 55 लोगों को चश्मा दिए हैं, और बाकी जितने भी लोग ड्राइविंग करते हैं हम लोग सबको कोशिश करेंगे धीरे धीरे। बाद में। अगली खबर हजारीबाग से आई है, जहां केरेडारी प्रखंड अंतर्गत बेलतू गांव में सरस्वती पूजा प्रतिमा विसर्जन के दौरान रविवार देर रात उस वक्त हड़कंप मच गया जब 2 गुटों के बीच कहासुनी देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गई। दरअसल दोनों पक्ष की ओर से जमकर पत्थरबाजी की गई, जिससे कई लोग घायल हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार प्रतिमा विसर्जन जुलूस के दौरान किसी बात को लेकर विवाद शुरू हुआ, जो कुछ ही देर में उग्र रूप ले बैठा। स्थिति बिगड़ने की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया। हजारीबाग उपायुक्त शशि प्रकाश रंजन और पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन रात करीब 10 बजे भारी पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे और हालात को नियंत्रण किया। दोनों वरिष्ठ अधिकारी देर रात तक घटनास्थल पर डटे नजर आए और सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी की। फिलहाल ये बात तो रही हजारीबाग की। रुख एक बार फिर धनबाद का करेंगे, जहां रविवार को सिविल कोर्ट धनबाद परिसर में 15वें राष्ट्रीय मतदान दिवस के अवसर पर शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिले के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बालकृष्ण तिवारी ने किया। इस अवसर पर न्यायाधीश, अधिवक्ता एवं सिविल कोर्ट कर्मियों ने लोकतांत्रिक मूल्यों के संवर्धन और सुदृढ़ीकरण की शपथ ली। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बालकृष्ण तिवारी ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 का हुआ था। उन्होंने उपस्थित लोगों से अपील की कि वह स्वस्थ लोकतंत्र की मजबूती के लिए अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें तथा लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा बनाए रखते हुए अपने मताधिकार का अवश्य प्रयोग करें। कार्यक्रम के माध्यम से लोकतंत्र को मजबूत बनाने और जागरूक मतदाता बनने का संदेश दिया गया। बात साहिबगंज जिले की करेंगे, जहां 3 पहाड़ थाना पुलिस को चतराडी शमशान घाट मारपीट कांड में बड़ी सफलता मिली है। दरअसल इस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है।
19 जनवरी को चतराडीह शमशान घाट में हुए विवाद के दौरान सुनील चौधरी के साथ मारपीट की गई थी, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इलाज के दौरान 21 जनवरी को उनकी मौत हो गई। घटना के बाद मृतक की पत्नी रूपाली देवी के आवेदन पर तीन पहाड़ थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी राजमहल के नेतृत्व में एक विशेष छापेमारी दल का गठन किया गया। गठित टीम ने कार्रवाई करते हुए 24 जनवरी को इस कांड में नामजद 2 अभियुक्तों मोती राजवार और राजू राय को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार दोनों अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत में भेजे जाने की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। मामले को लेकर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी राजमहल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी और बताया कि घटना से जुड़े अन्य पहलुओं पर अनुसंधान अभी भी जारी है। फिलहाल पुलिस की इस कार्रवाई से मृतक के परिजनों ने राहत की सांस ली है। 22/1/26 को तीन पहाड़ थाना में वादिनी के द्वारा एक लिखित आवेदन दिया गया, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि दिनांक 19/1/26 को उनके पति सुनील चौधरी अपने एक परिचित के अंतिम संस्कार में शमशान घाट गए हुए थे, जहां कुछ लोगों से उनका मारपीट हो गया। उन्हें बेहतर इलाज हेतु मालदा और फिर कलकत्ता ले जाया गया, जहां इलाज के क्रम में उनकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में तीन पहाड़ थाना कांड संख्या 326 दर्ज किया गया। पुलिस अधीक्षक महोदय साहिबगंज के द्वारा कांड के उद्भेदन एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु एक छापामारी दल का गठन किया गया। छापामारी दल के द्वारा आज इस घटना को अंजाम देने वाले 2 प्राथमिकी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। आज उन्हें न्यायिक अदालत में भेजा जाएगा। रुक एक बार फिर धनबाद की ओर करेंगे, जहां तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। दरअसल बरबड्डा थाना क्षेत्र अंतर्गत 8 लेन स्थित मेगा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स के समीप शनिवार देर रात तेज रफ्तार कार ने 2 वाहनों को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में 4 लोग घायल हो गए, जिनमें रणवीर कुमार और एक महिला को हालत गंभीर बताई जा रही है। टक्कर की चपेट में सड़क किनारे खड़ी एक कार भी दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिससे वह बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कार चालक नशे में पूरी तरह धुत था। टक्कर के बाद स्थानीय लोगों ने चालक को मौके पर ही पकड़ लिया, जबकि कार में सवार 3 अन्य लोग अफरा तफरी के बीच फरार हो गए। घटनास्थल से शराब की बोतलें भी बरामद होने के बाद सामने आई है। जानकारी के मुताबिक बारामूड़ी निवासी कर्मवीर अपने परिवार के साथ मैंको मोड़ की ओर जा रहे थे, तभी यह हादसा हुआ। सूचना मिलते ही बरबड्डा पुलिस मौके पर पहुंची और चालक को हिरासत में लेकर चिकित्सीय जांच के लिए अस्पताल भेजा। पुलिस मामले की जांच में जुटी है और फरार अपराधियों की तलाश की जा रही है। तो फैमिली के आ रहे थे, इधर से धीरे धीरे आ रहे थे, अचानक देखे गाड़ी आई बहुत स्पीड में, 100-150 की स्पीड में होगी। सब लोग नशे में पूर्ण नशे में अनबैलेंस अचानक से गाड़ी आ रहे थे, मारे हमको, फिर वहाँ स्कॉर्पियो में मार दिए। जब बाहर निकले तो वो लोग खड़े होने के लायक नहीं थे। अच्छा, आपको मारने के बाद वो स्कॉर्पियो को भी ठोका? अच्छा, उन लोग पिए हुए थे? पूरा ड्रिंक किए हुए, खड़ा नहीं हो पा रहे गाड़ी। अच्छा, तो ये लोग सारे लोग पकड़ा गए कि निकल गए? गाड़ी में पूरा दारू का बोतल भरा हुआ है। तो लड़का लोग अभी पकड़ा गया कि निकल गया? नहीं, ड्राइवर पकड़ाया हुआ है। एक लड़का थोड़ा सा चोट लग गया उसका माथा में, तो सर्फी किया हुआ है। आप लोग कहाँ से आ रहे थे? हम तो बारामूरी से आ रहे थे। कहाँ के रहने वाले हैं? बारामूरी के। आप लोग में से किसी को चोट वोट लगा है? नहीं, मेरे बेटा को हल्का सा लगा था, लेकिन ठीक है। कि अभी हम लोग टेलीफोनिक माध्यम से पता चला कि कार्निवल के सामने एक ब्रिजा को वेन्यू वाला मारते हुए गया और आगे एक्सयूवी है वो मारते हुए गया और आगे स्कॉर्पियो को ठोकर लगाया जोर से। इसमें ब्रिजा में फैमिली के साथ सवार थे लोग। कितने लोग सवार थे गाड़ी पे? 4। किसी को चोट भी आई है? चोट तो हल्का फुल्का आया है। किसी को कुछ और बड़ा हादसा? वो जो गाड़ी चला रहा, जो गाड़ी टक्कर मारा, उसको एक हॉस्पिटल भेज दिया गया है। उसमें कितने लोग थे? 2 लोग थे। 4 लोग। कहाँ से आ रहे थे ये लोग? उसमें भी 4 लोग थे। 4 लोग पिए पूरा। ये लोग कहाँ से आ रहे थे? अब ये तो मेमको मोड़ से पूरा 140-50 का स्पीड में। और ये जो बाकी लोग जो आ रहे थे गाड़ी में, ये लोग अपना फैमिली के साथ उधर से आ रहे थे। टोटल जो गाड़ी में एक्सीडेंट हुआ, टोटल कितना गाड़ी है? 3 गाड़ी है। सब में जितने में लोग थे सारे लोग घायल हैं? गाड़ी था उसको मार रहा है स्कॉर्पियो को। तो घायल टोटल कितने लोग हैं? घायल यहाँ दो ही दिखा, बाकी तो सब फरार हो गए। अच्छा, सारे लोग फरार हो गए हैं। कुछ पता चला कि कहाँ के रहने वाले ये लोग जो एक्सीडेंट किया है? तो धनबाद के बारामूड़ी उड़ी के पता चल रहा है। अच्छा, ये जैसे इन्हीं का ब्रिजा है, ये फैमिली के साथ जा रहे थे। ठीक। बात एक बार फिर धनबाद की करेंगे, जहां चिरकुंडा नगर परिषद के वार्ड संख्या 16 स्थित सुभाष नगर काली मंदिर के समीप सरस्वती पूजा के अवसर पर बच्चों की अद्भुत रचनात्मक कला देखने को मिली। दरअसल विद्या की देवी मां शारदा की आराधना के लिए बच्चों ने भव्य पंडाल का निर्माण किया, जिनमें राजा इंद्र वर्मा के महल की आकर्षक आकृति प्रस्तुत की गई। महल के
साथ भव्य स्वागत द्वार बनाया गया। वहीं सिवनी का ढाबा की झलक देखने को मिली, जो कि दर्शकों का ध्यान खींच रहा है, जहां ढाबे में मौसी द्वारा चाय परोसते दृश्य को जीवंत रूप से दिखाया गया। बच्चों के आकर्षक के लिए छोटा भीम और डोरेमोन की आकृति भी लगाई गई, जिससे पंडाल में उत्साह और उल्लास का माहौल बन गया। इस अवसर पर कलाकारों ने कहा कि मां सरस्वती की कृपा से बच्चों ने पूरे समर्पण और मेहनत के साथ यह पंडाल तैयार किया है। उन्होंने कामना की कि विद्या की देवी सभी विद्यार्थियों पर अपनी कृपा बरसाए रखे और उन्हें जीवन में ऊंचाइयों तक पहुंचाए। यहाँ का बच्चा बहुत ही मेहनती और ईमानदारी से अपना सक्षम से काम करता है। इसमें बड़े छोटे का भी सहयोग रहता है, सबका सहयोग से बनता है। इस सुभाष नगर का हम चाहते हैं कि जितना भी छोटा बच्चा है, चाहे और भी है, इससे भी बढ़िया बनाए, ताकि वो लोग को और किया जाए। अगर जितना हम लोग सकते हैं उतना कर दे। और जितना भी सुभाष नगर का हम बोलेंगे सरस्वती पूजा के टाइम में उन लोग को पूरा शुभकामना दिया जाता है। मेरा से बधाई है। इस थीम में है सबसे पहले तो राजेंद्र वर्मा का महल, जो सबसे प्रथम आपका सामने है। उनका ध्वजा भी दिख रहा है। उसके दोनों बाजू में एक तरफ है बूढ़ी चुड़ैल और दूसरी तरफ है राजेंद्र वर्मा खुद आपके स्वागत करते हैं। और यहाँ पर टुनटुन मौसी के लड्डू हैं ही, और शिवानी का ढाबा, प्रोफेसर धूमकेतु की लैब, और साथ ही साथ ढोलकपुर का अपना कैफे और ऑल इन वन जनरल स्टोर। कितना समय लगा इसको बनाने में? इसको बनाने में बोलना तो नहीं चाहूँगा, बट एक खबरनामा में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम खबरों से हम आपको अवगत कराते रहेंगे। बने रहें मिरर मीडिया के साथ।